प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग मैथिली शरण गुप्त की कविता कैकेयी का अनुताप के शेष भाग का अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा पद है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृत्ता यथा विधुलेखा। जब श्री राम ने कैकेयी को संबोधित करते हुए यह कहा था कि भरत की माता होते हुए भी वे उन्हें समझ नहीं पाईं, तो इस बात पर कैकेयी को बोलने का अवसर मिल गया और उसी बात को लक्ष्य करके कैकेयी राम से कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी कहती है कि हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं भरत की माता होते हुए भी उसके स्वभाव को समझ नहीं पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो। अर्थात अपनी नासमझी से मैंने जो तुम्हारे वनवास की कामना की थी, मेरी उस भूल को भुला दो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, अटल यानी स्थिर, कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुन करके सारी सभा चौंक उठी। सबने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। उस समय कैकेयी विधवा के वेश में सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे से ढकी हुई चांदनी हो। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृत्ता यथा विधुलेखा। वैधव्य यानी विधवा और तुषारा वृत्ता अर्थात पाले से ढकी हुई, क्योंकि तुषार पाले को कहते हैं और वृत्ता यानी घिरी हुई। विधुलेखा, विधु कहते हैं चंद्रमा को और लेखा का मतलब किरण, तो विधुलेखा का अर्थ हुआ चंद्रमा की किरण। कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुन करके सभा में उपस्थित सारे लोग चौंक उठते हैं। सबने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। उस समय विधवा के वेश में वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे से ढकी हुई चांदनी हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अवथी हहा गोमुखी गंगा। बैठी थी अचल, अचल का मतलब स्थिर, असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगा यानी अनगिनत लहरों वाली या अनगिनत तरंगों वाली। गोमुखी गंगा यानी गोमुख से निकलने वाली पवित्र गंगा। यद्यपि कैकेयी रानी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, तथापि उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थीं। सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। रानी कैकेयी कहती है, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कैकेयी राम से कहती है कि हे राम, यदि यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे ना पहचान सकी, तो तुम घर को लौट चलो। वह कहती है कि सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन लें। हे राम, तुमने भी अभी अभी इसी बात को स्वीकार किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे राम, यदि यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं पहचान पाई और तुम्हें वन भेजने में उस भरत का कोई हाथ नहीं था, तो मेरे अपराधों की सजा तुम भरत को क्यों देते हो? तुम्हें वन भेजने में वास्तविक अपराधिनी तो तुम्हारी यह माता है, इसलिए दंड की भागी भी मैं ही हूँ। इसलिए हे राम, तुम मुझे चाहे जो दंड दे लो, किंतु घर को लौट चलो।
यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह भरत के लिए दंड स्वरूप ही होगा। फिर यह कौन सा न्याय है कि अपराध मैं करूं और उसका दंड मेरा भरत भोगे। तो आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने कैकेयी के परिवर्तित स्वभाव की अनुपम कल्पना की है। इसी कारण पूर्व प्रसंगों में जहां उसे सिंघनी दिखाया गया है, वहीं वर्तमान परिवर्तित रूप में उसके लिए गोमुखी गंगा शब्द का प्रयोग किया गया है। दुख ने कैकेयी को मलिन और उदास बना रखा था। इसी कारण कवि ने उसे कुहरे से ढकी चांदनी कहा है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार उत्प्रेक्षा, उपमा एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस शांत रस है और छंद सवैया छंद है। आइए आगे का पद देखते हैं। कैकेयी रानी आगे कहती हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। रानी कहती हैं कि यद्यपि शपथ या सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी की निशानी है, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खा करके अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी रानी ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया है। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। कैकेयी ने उपस्थित जन समुदाय से कहा, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कैकेयी ने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि मुझे मन की बात कह लेने दीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। यदि मेरी बात में कोई भी सार तत्व हो तो उसे आप ग्रहण कर लें, अन्यथा नहीं। अब मेरे लिए यह संभव नहीं है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी रानी कहती है कि यह मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा पश्चाताप भी ना कर सकूं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। स नक्षत्र यानी नक्षत्र से युक्त या तारों भरी रात। शशि निशा, शशि कहते हैं चंद्रमा को और निशा रात्रि को, यानी कि चांदनी युक्त रात। रोती थी नीरव, नीरव यानी जहाँ पे एक भी शब्द ना हो रहा हो, अर्थात सुनसान। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कार्यों पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में मानो आंसुओं की वर्षा कर रही थी और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपकाते हुए रुदन कर रही थी। अर्थात रानी के पश्चाताप को देख करके सारी सभा शोकमग्न थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का सी यानी बिजली जैसी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी। उसने अपने पश्चाताप से उपस्थित जन समुदाय में भय, विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। कैकेयी रानी स्पष्ट रूप से कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। वे कहती हैं कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह मेरे मन को बदल सकती। वास्तव में मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था जो मैंने इस तरह का कृत्य किया। तो आइए हम इसका भी काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ पर कैकेयी के पश्चाताप को अपूर्व ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कैकेयी के इस पश्चाताप के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने उसे एक सीमा तक
दोषमुक्त करने का सफल प्रयास भी किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। रस शांत रस है और गुण गुण में प्रसाद गुण है। आगे का पद है, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत, पंजरगत यानी शरीर के अंदर स्थित, और ज्वलित भाव मतलब ईर्ष्या के भाव। कैकेयी रानी अपने मन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे, इसलिए इस शरीर रूपी कोठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। अर्थात कैकेयी रानी पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। किंतु कैकेयी रानी अपने आप से ही प्रश्न करती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का ही भाव भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में कोई अन्य भाव विद्यमान ही नहीं था? पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका भी कोई मूल्य नहीं है? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। वत्स यानी पुत्र। कैकेयी रानी कहती हैं, किंतु दुर्भाग्य है कि वही मेरा पुत्र आज पराया सा हो गया है। कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकेयी रानी अत्यंत दुखी होकर कहती हैं कि तीनों लोग भले ही मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ भी आए वह मुझे कहे, और फिर मेरा तिरस्कार करने में भला कोई क्यों चूकेगा। किंतु हे राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मातृपद न छीना जाए। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पंक्तियों में उस माता की मानसिक दशा का चित्रण किया गया है जो अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत होकर उस पर अपना सब कुछ त्याग देती है, किंतु वही पुत्र उस पर क्रोधित होकर के अपनी माता का त्याग किए दे रहा है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक। अलंकार अनुप्रास और उपमा अलंकार है। रस शांत रस है और छंद सवैया छंद है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे के पदों को हम अन्य वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।